अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बीआरएस कब करते हैं, जब क्या दो चीज़ें मिसमैच होती हैं आपस में, कौन से दो बैलेंसेस? अच्छा, मुंह से बोलोगे जब भी फायदा है। कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस में आपस में फड्डा होता है, ऐसा ही था। कैश बुक के कौन से कॉलम का बैलेंस? डिस्काउंट के कॉलम का, कैश का या बैंक के कॉलम का? इसका मतलब जो हम बैंक का टी अकाउंट बनाते हैं वो उसमें, और बैंक स्टेटमेंट में जो हमारा बैलेंस आ रहा है उसमें मसला होता है, सही है। या तो अमाउंट का मसला होता है या डेबिट क्रेडिट का मसला होता था, ऐसा ही था हमारे लिए, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, फिर हमने कहा था जब ये मसला आता है तो हम इस मसले के रिजोल्यूशन की तरफ जाते थे। मसला रिजॉल्व होता था 3 स्टेजेस में। स्टेप नंबर 1 होता था डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते थे, फिर अपनी कैश बुक को अपडेट किया करते थे, और फिर तीसरे स्टेप में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना लिया करते थे। फिर हमने ये पढ़ा था डिफरेंसेस होते थे 4 तरह के। नंबर 1, आइटम्स अपीयरिंग इन कैश बुक बट नॉट इन बैंक स्टेटमेंट। वो क्या क्या थे? अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्लियर्ड चेक्स थे। अनप्रेजेंटेड चेक का ताल्लुक चेक देने से है या चेक मिलने से है? अनप्रेजेंटेड का चेक का ताल्लुक चेक देने से है। ये कैश बुक में कहाँ पे आ रहे होते हैं? क्रेडिट साइड पे आ रहे होते हैं। बैंक स्टेटमेंट में कहाँ पे नहीं आ रहे होते? डेबिट साइड पे नहीं आ रहे होते। इसका मतलब जब ये फ्यूचर में बैंक स्टेटमेंट में आएंगे तो बताओ बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? इशू किया चेक मैंने, कम हो जाएंगे पैसे, ऐसा ही है। अच्छा, और अनक्लियर चेक का ताल्लुक चेक मिलने से होता है कि मुझे किसी ने पैसे दिए हैं। ये हमारी कैश बुक में कहाँ पे आ रहे होते हैं? डेबिट साइड पे आ रहे होते हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में कहाँ पे नहीं आ रहे होते? क्रेडिट साइड पे नहीं आ रहे होते। लेकिन जब फ्यूचर में आ जाएंगे तो क्या होगा? फिर बैंक का बैलेंस बढ़ेगा कम होगा? क्रेडिट साइड पे आएंगे तो क्रेडिट का मतलब बैंक बैलेंस बढ़ता है, ऐसा ही है। हमारा डेबिट इज इक्वल्स टू बैंक का, और हमारा क्रेडिट इज इक्वल्स टू बैंक का। हमारे डेबिट से बैलेंस बढ़ता है कम होता है? हमारे डेबिट से बैंक बैलेंस बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है। और क्रेडिट से कम होता है। तो हमारा डेबिट इज इक्वल्स टू बैंक का, तो बैंक में जब क्रेडिट हो रहा है तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। और हमारा क्रेडिट इज इक्वल्स टू बैंक का डेबिट, हमारे क्रेडिट से बैंक बैलेंस बढ़ता है कम होता है? कम होता है। तो बैंक के डेबिट से बैंक बैलेंस क्या होता है? कम होगा। खाली यही चीज बच्चों को कंफ्यूज करती है। बताओ, अगर हमारी बुक्स में देखा जाए तो कौन सा बैलेंस होगा तो हम खुश होंगे? डेबिट बैलेंस। और हमारी बुक्स में देखा जाए कौन सा बैलेंस होगा तो हम नाराज हो जाएंगे, परेशानी में बैठे होंगे? क्रेडिट बैलेंस। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट को देखा जाए, 5 मिनट दे बस में, अगर बैंक स्टेटमेंट को देखा जाए कौन से बैलेंस से खुश होऊंगा मैं? क्रेडिट बैलेंस से। और बैंक स्टेटमेंट को देखा जाए कौन से बैलेंस से ना खुश होऊंगा? डेबिट बैलेंस। सही हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है। अगर डेबिट बैलेंस हो हमारी बुक्स में तो ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट साइड पे जाता है, ऐसा ही है। ट्रायल बैलेंस में एसेट होगा, लायबिलिटी होगी? एसेट होगा। और हमारे बुक्स में ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो लायबिलिटी है, एसेट है। तो अगर बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस देखना हो तो बैंक स्टेटमेंट में कौन सा बैलेंस हमारे लिए एसेट है? क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। और बैंक स्टेटमेंट में देखना हो कौन सा बैलेंस हमारी लायबिलिटी है? डेबिट बैलेंस हमारी लायबिलिटी है, ऐसे ही है। कोई टेंशन तो नहीं है, बेहतरीन हो गया। फिर हमने कहा था कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी बैंक स्टेटमेंट में आ रही होती थी लेकिन कैश बुक में नहीं आ रही होती थी। उसकी एग्जांपल में हमने बैंक चार्जेस पढ़े थे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक पढ़ा था, वगैरह फला 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 पूरी लिस्ट थी, ऐसा ही था। फिर हमने कहा था कुछ गलतियां बैंक करता है और कुछ गलतियां हम करते हैं। फिर हमने कहा था क्या चीज़ कहाँ सही होगी, तो हमने कहा था वो तमाम चीज़ें जो कैश बुक में आ रही हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही, इसका मतलब बैंक का मसला है। तो हम कहाँ पे सही करेंगे? बैंक स्टेटमेंट में नहीं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। ये टेम्पररी डॉक्यूमेंट होता है। फिर वो तमाम चीज़ें जो बैंक स्टेटमेंट में आ रही होती लेकिन कैश बुक में नहीं आ रही होती थी, वो कहाँ सही करेंगे हम लोग? अपडेटेड कैश बुक में। फिर वो तमाम गलतियां जो हम करते हैं वो कहाँ सही होंगी? हमारी गलतियां अपडेटेड कैश बुक में सही होंगी। फिर वो तमाम गलतियां जो बैंक करता है वो कहाँ सही होंगी? कोई मसला? बेहतरीन हो गया। अब मुझे ये बताओ, बैंक चार्जेस से बैंक बैलेंस बढ़ता है कम होता है? अब ये सब सही कहाँ करना है? कैश बुक में सही करना है या बैंक रिकन्सिलिएशन में सही करना है? कैश बुक में। तो हमें अपने नजरिए से सोचना है, बैंक के नजरिए से सोचना है? अपने नजरिए से सोचना है। बताओ, बैंक चार्जेस से बैंक बैलेंस बढ़ता है कम होता है? कम होता है। तो डेबिट करूं या क्रेडिट करूं बैंक को? सही है, कोई टेंशन? इसको एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, 5 एंड 6। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट दिया या लिया मुझसे? बैंक ने क्या किया है? बैंक ने क्या किया मेरे अकाउंट को? क्रेडिट किया। इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए? डेबिट। बैंक का क्रेडिट, इसका मतलब मेरे लिए अच्छी बात। तो अब बताओ बैंक बैलेंस बढ़ेगा कम होगा? तो बैंक डेबिट हुआ
और क्यों डेबिट हुआ? मुझे मिली इंटरेस्ट इनकम। सही है। आगे, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक या चार्ज बाय बैंक? अब मुझे बताओ, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है या लिया है मुझसे? इसका मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा कम हुआ? कम हुआ। तो मुझे डेबिट करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए? सही है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया मेरे बिहाफ पे, बताओ बैंक बैलेंस बढ़ा कम हुआ? डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने मेरे बिहाफ पे, डिविडेंड इनकम, मुझे पैसे मिले, किसी कंपनी ने डिविडेंड हमें दे दिया, बताओ बैंक बैलेंस बढ़ा कम हुआ? बढ़ा। तो अब मुझे बताओ, बैंक डेबिट करूं क्रेडिट करूं? सही है। फिर किसी कस्टमर ने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट या ऑनलाइन डिपॉजिट कर दिया, बताओ बैंक बैलेंस बढ़ा कम हुआ? बैंक डेबिट हुआ, कस्टमर ने किया, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दूं? सही है। फिर कस्टमर का चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, बताओ बैंक बैलेंस बढ़ा कम हुआ? कम हुआ, तो क्रेडिट कर दूं? और अकाउंट रिसीवेबल मैंने कर दिया डेबिट। सही है, कोई मुश्किल? फिर बैंक ने मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दी, बताओ बैंक बैलेंस बढ़ा कम हुआ? और किसी एक्सपेंस की पेमेंट की होगी बैंक ने मेरे बिहाफ पे। सही है। फिर बैंक ने डायरेक्ट डेबिट के थ्रू पेमेंट कर दी मेरे बिहाफ पे, बताओ बैंक बैलेंस बढ़ा कम हुआ? किसी एक्सपेंस के लिए पेमेंट की होगी। सही है, कोई टेंशन? अब बनाता हूं मैं अपडेटेड कैश बुक। अगर मैं अपडेटेड कैश बुक टी फॉर्म में बना लूं, मसला तो नहीं है? किसी को एतराज तो नहीं होगा? अपडेटेड कैश बुक बोल लूं या बैंक का लेजर बोल लूं, एक ही बात है, कोई टेंशन? अब बताओ मुझे, पूरी कैश बुक का वापस बनाना है या बैलेंस को सही करना है? तो इसका मतलब पिछला बैलेंस लिखूंगा तो पुराना वाला सही होगा ना, या तो ब्रॉट डाउन बैलेंस डेबिट पे होगा या कहीं भी हो सकता है, कोई एतराज तो नहीं है तुम्हें? अब जो जो एंट्रीज मैंने यहां पोस्ट की है, बताओ पहली एंट्री में बैंक डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है? क्रेडिट हुआ है, तो कर दूं क्रेडिट? किसके अगेंस्ट में? बैंक चार्जेस के अगेंस्ट में हुआ है। दूसरी एंट्री में बैंक डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है? डेबिट हुआ है, किसके अगेंस्ट में? सही है, कोई टेंशन? जबरदस्त हो गया। तीसरी एंट्री में बैंक डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है? किस चीज के अगेंस्ट में? डन। सर चौथी एंट्री में बैंक डेबिट हुआ है, किस चीज के अगेंस्ट में? डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट में। पांचवी एंट्री में बैंक डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है, किस चीज के अगेंस्ट में? और छठी एंट्री में क्या हुआ है, किसके अगेंस्ट में? तो पांचवी एंट्री में डेबिट हुआ था अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट में, और छठी एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट में क्रेडिट हो गया। ये ऑनलाइन ट्रांसफर था, लिख भी देता हूं, और ये क्या था? डिसऑनर्ड चेक। ऐसा ही है सर। सातवीं एंट्री में क्या हुआ है? बैंक क्रेडिट हुआ है, और आठवीं में भी किस चीज के अगेंस्ट में? किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट में हुआ है। ये क्या था? और ये क्या था? डन, कोई टेंशन तो नहीं है? अब जब तुम ये सारी एंट्रीज पोस्ट कर, अब एरर भी आएगा। अब जो एरर किया है वो लिखना है, जो एरर किया है वो तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड होगा ना, जो तुमने एरर किया हुआ वो इस बैलेंस में इनकॉर्पोरेट हुआ होगा। अब मुझे एरर को लिखना है या करेक्शन ऑफ एरर को लिखना है? तो जब मैं एरर को करेक्ट करूंगा तो यहां भी आ सकता है,
या यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी करेक्शन हो सकती है, ऐसा ही है। अब सब सही हो गया, जो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई थी रिकॉर्ड कर ली, कोई टेंशन, जो एरर थे करेक्ट कर लिए। अब या तो तुम्हारा CD बैलेंस यहाँ पे आएगा या CD बैलेंस तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा ही होगा। कोई टेंशन? अगर CD बैलेंस तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है तो बताओ ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे जाएगा अभी, डेबिट या क्रेडिट? हाँ क्रेडिट साइड पे, सॉरी, सही है, BD जाता है ना। और जब क्रेडिट है तो SOFP में क्या हुआ, करंट लायबिलिटी हो गया। अगर तुम्हारा बैलेंस यहाँ पे आ रहा है तो बताओ ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे जाएगा, बेहतरीन हो गया। और SOFP में कोई मसला, आसान बात है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब स्टेप नंबर 3 कर लें, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या चीज़ सही करता हूं मैं, अपने आप को या उनको? वो कौन है? बैंक। बैंक को सही करता हूं या बैंक के बैलेंस को सही करता हूं? बैंक का बैलेंस कहाँ लिखा हुआ है? बैंक का बैलेंस कहाँ लिखा हुआ है? बैंक स्टेटमेंट में। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे किसको सही किया था, कैश बुक के बैलेंस को, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कैश बुक का बैलेंस। यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर। अब ये तो ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, दोनों में आ सकता है। माइनस का मतलब क्या हुआ, डेबिट लिखा हुआ या ओवरड्रॉन लिखा हुआ या अनफेवरेबल लिखा हुआ, सही है। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, और प्लस का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट होगा, नॉर्मल होगा या फेवरेबल होगा, ऐसा ही होगा। यही कोई टर्म्स इस्तेमाल होंगी और तो कुछ नहीं होगी। अब इसमें मुझे किसको सही करना है, अनप्रेजेंटेड चेक को करना है और अनक्लियर्ड चेक को करना है, यही दो चीजें थी। अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनप्रेजेंटेड चेक का ताल्लुक चेक इशू करने से है, मिलने से है? इशू करने से। इसका मतलब अनप्रेजेंट चेक क्या होता है, कैश बुक में कहाँ पे आ रहे होते हैं, पेमेंट साइड पे। बैंक स्टेटमेंट में कहाँ पे आने चाहिए, डेबिट। बैंक स्टेटमेंट में कहाँ पे आने चाहिए, डेबिट साइड पे आने चाहिए। इशू किया है मैंने चेक, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे आने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में कहाँ पे आने चाहिए, डेबिट साइड पे। क्या आ रहे हैं, नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। जब आएंगे तो किस साइड पे आएंगे, डेबिट साइड पे आएंगे। और बैंक स्टेटमेंट में जब भी डेबिट होता है बताओ बैंक बैलेंस बढ़ता है कम होता है? तो माइनस कर दूं मैं इसको। लॉजिकल होकर सोचना है। अनप्रेजेंटेड चेक्स फ्यूचर में आ जाएंगे ना, टाइमिंग डिफरेंस है, फ्यूचर में आ जाएंगे। जब आएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कम होगा, कम हो जाएगा। अनक्लियर चेक का ताल्लुक चेक इशू करने से है, मिलने से है? मिलने से है। कैश बुक में कहाँ पे आ रहे हैं, डेबिट साइड। कैश बुक में कहाँ पे आ रहे हैं, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। चेक मिला, किस साइड पे आ रहे हैं, रिसीट साइड पे, डेबिट साइड पे। बैंक स्टेटमेंट में कहाँ पे आएंगे, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे अभी आ रहे हैं, नहीं आ रहे? आएंगे तो कहाँ पे आएंगे, फ्यूचर में। और जब भी बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट होती है बताओ बैलेंस बढ़ता है कम होता है? तो प्लस में लिखो, माइनस में लिखो, लिख दिया। इसका मतलब अनप्रेजेंटेड चेक्स माइनस होंगे, अनक्लियर चेक प्लस होंगे। एग्जाम में रटी हुई चीज काम आएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है पीछे मेरा, बात समझ आती है? इसके बाद क्या बैंक वाले भी गलती करेंगे? तो जो गलती की हुई होगी वो इस बैलेंस में अकाउंट फॉर हुई भी होगी, हाँ या नहीं? इधर देख लो, प्लीज देख लो। जो गलती बैंक ने की होगी वो ऊपर बैलेंस में एडजस्ट अकाउंट फॉर हुई भी होगी। अब मुझे गलती को लिखना है या करेक्शन ऑफ एरर को लिखना है? अब जब एरर को सही करूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ भी सकता है और सही है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब जब इन सबको मैं सम कर लूंगा तो या तो मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा। सही हो गया? और इसको हम कहते हैं बैलेंस एज पर
अपडेटेड कैश बुक, सही है। हम क्या कर रहे थे, बैलेंसेस को मैच कर रहे थे, हाँ या नहीं? यही बैलेंस एज पर अपडेट कैश बुक हो गया और ये वाला बैलेंस भी बैलेंस एज पर अपडेट कैश बुक हो गया, ऐसा ही है। अब अगर नेगेटिव आ रहा है तो मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे? SOFP में। और अगर प्लस में आ रहा है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे, SOFP में ऐसा ही है। तुम्हारा अगर ये बैलेंस यहाँ है ना तो ये इससे मैच होना चाहिए आपस में, सही है। और अगर ये बैलेंस है तो ये इससे मैच होना चाहिए, सही है। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो समझो तुम्हारा 80-85% बैंक रिकंसिलिएशन हो गया। छोटी छोटी दो तीन बातें और बाद में करेंगे हम लोग। क्या ये बात समझ आती है हम लोग? मुश्किल तो नहीं है। अब तुम लोगों को 5 मिनट दे रहा हूं, ये चीज़ देख लो एक दफ़ा, सही है। पहले ये देख लो एक दफ़ा 2-3 मिनट के लिए, और फिर कोई बंदा आके स्क्रीन ऊपर करना, ये देख लेना। हमजा भाई बात समझ आ रही है? हमजा बात समझ आ रही है मेरी जान? अब आज का दिन हमें करना है फोकस किस पे? प्रैक्टिस पे। दोनों शो नहीं होंगे, कोई भी एक बैलेंस। अब दोनों सेम हो गए, कुछ भी शो कर दो। अब वो तमाम चीज़ें जो कैश बुक में आ रही होती हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही होती, उनको हमने 2 नाम दिए। नंबर 1 क्या था? अनप्रेजेंटेड चेक। नंबर 2 क्या था? अनक्लियर चेक। कौन सा समझ गए? अनप्रेजेंटेड चेक का ताल्लुक किस चीज़ से होता है? इशू करने से। इससे बैंक बैलेंस बढ़ता है कम होता है? कम होता है। अनक्लियर चेक का ताल्लुक किस चीज़ से है? रिसीव करने से। इससे बैंक बैलेंस बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है। कोई टेंशन तो नहीं है? ट्रीटमेंट भी समझ गया। बताओ ये दोनों कैश बुक में आएंगे या BRS में आएंगे? BRS में। अनप्रेजेंटेड चेक प्लस करेंगे माइनस करेंगे? अनप्रेजेंटेड चेक माइनस करेंगे, अनक्लियर चेक प्लस करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक से बैलेंस कम हो जाता है, अनक्लियर चेक से बैलेंस बढ़ जाता है। हमजा क्लियर है ये बात? हेलो हमजा। अब अनप्रेजेंटेड चेक का एक और नाम है आउटस्टैंडिंग चेक्स। आउटस्टैंडिंग चेक बोल लो, अनप्रेजेंटेड चेक बोल लो, एक ही बात है, सही हो गया। अनक्लियर चेक के बहुत सारे और नाम हैं। अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स, सही है। डन।